अगर तुम पीसी बिल्ड प्लान कर रहे हो तो 10 सेकंड रुक जाओ, क्योंकि यहीं पर 80% लोग अपना 10,000 रुपए से भी ज्यादा पैसा वेस्ट कर देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये चीज उन्हें कभी पता भी नहीं चलता। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही हिडन स्कैम्स दिखाने वाला हूं जो पीसी बिल्डर्स के साथ अक्सर होती है। मैंने लास्ट कुछ महीनों में काफी सारे पीसी बिल्ड्स देखा है और एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रही है। लोग सोचते हैं कि उनका बिल्ड परफेक्ट है, बट एक्चुअली में वो एक अनबैलेंस्ड बिल्ड है। सबसे बड़ा स्कैम, जीपीयू पे ओवर स्पेंड करना। मान लो 50,000 की बिल्ड में अगर तुमने जीपीयू पे 35,000 उड़ा दिया तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या रहेगा? चीप पीएसयू लेना पड़ेगा, एक पुराना सीपीयू लेना पड़ेगा और सिर्फ 8 गीगाबाइट की रैम से तुम्हें काम चलाना पड़ेगा। तो क्या ये सिस्टम बैलेंस्ड है? लग रहा होगा कि ये पीसी काफी पावरफुल है। ये कंप्लीटली बॉटलनेक मशीन है। गेम में एफपीएस अनस्टेबल रहेगा, मल्टीटास्किंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा और फ्यूचर अपग्रेड तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे तुमने इतना सस्ता बिल्ड किया है तो एक चीज लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, जो कि मदरबोर्ड। प्रॉपर मदरबोर्ड अगर तुम चूज नहीं करोगे तो फ्यूचर अपग्रेड भूल जाओ। मान लो तुमने एक ऐसा मदरबोर्ड चूज किया है, जैसे तुम्हारा बजट यहां पर कम है मदरबोर्ड के लिए, तो उस मदरबोर्ड की जो VRM सेक्शंस होगा वो भी वीक होगा। तो इसमें अगर तुम एक पावरफुल सीपीयू लगाओगे, फॉर एग्जांपल R7 या फिर i7, तो क्या होगा? उस सीपीयू को प्रॉपर पावर ना मिलने की वजह से उस सीपीयू बॉटलनेक हो जाएगा। तो उस मशीन में फ्यूचर अपग्रेड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है, तुम सीपीयू अपग्रेड भी नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ा मिस्टेक है चीप पावर सप्लाई ले लेना। लोग बोलते हैं जस्ट ये तो एक पावर सप्लाई है तो ले लो, कुछ भी चलेगा। बट एक्चुअली में जो पावर सप्लाई है वो तुम्हारे पीसी का हार्ट है। अगर पीएसयू खराब होती है और पीएसयू लो क्वालिटी है तो तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड खराब हो सकता है, मदरबोर्ड जा सकता है, सीपीयू जा सकता है, बेसिकली पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है, पूरा सिस्टम का पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। 2-3 हजार बचाने के चक्कर में तुम्हारा 50,000 डूब जाएगा। एक इंसिडेंट बताता हूं मैं। मेरे पास एक कॉर्सेयर का पावर सप्लाई था, है भी अभी भी। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें बिजली गिरती है और उस मशीन में एक पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड था और काफी अच्छा कॉन्फ़िगरेशन था। अब बिजली गिरने की वजह से पावर सप्लाई तो खराब होता ही है, साथ ही साथ वो जीपीयू को भी ले डूबता है। अब एक अच्छे पावर सप्लाई की वजह से जो सिस्टम के बाकी कंपोनेंट्स हैं वो बच गए, और एक बढ़िया ब्रांड की पावर सप्लाई की वजह से मुझे उस पावर सप्लाई की फ्री रिप्लेसमेंट भी मिल गई। 10 साल की वारंटी उसके साथ आती है। तो एक अच्छे पावर सप्लाई लेने का कुछ एडवांटेज तो है भाई। एक अच्छा हाई क्वालिटी पावर सप्लाई की लिंक मैं तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तुम जाके चेक कर सकते हो। एज ए पीसी बिल्डर नेक्स्ट मिस्टेक बहुत ही कॉमन है। आज भी लोग सोचते हैं सिस्टम में अगर मैं 8 गीगाबाइट की रैम लगाता हूं, 8 जीबी की रैम लगाता हूं तो मोर देन इनफ है। इसके ऊपर एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था कि 8 जीबी एंड 16 जीबी में गेम्स में कितना फर्क पड़ता है, जाके आई बटन में देख सकते हो। आज की डेट में 16 जीबी मैंडेटरी है और इसको भी तुम्हें डुअल चैनल कॉन्फ़िगरेशन में यूज करना चाहिए, तो इससे तुम्हें मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगा। 8 जीबी के 2 स्टिक लगाओ, एक 16 जीबी की स्टिक अगर लगाओगे तो उतना परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। स्पेशली अगर तुम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स यूज कर रहे हो तब तो डुअल चैनल कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑब्वियसली 50,000 के बिल्ड में तुम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स तो यूज नहीं करोगे ना? कमेंट करके बताओ। 2026 में अगर तुम पीसी बिल्ड प्लान कर रहे हो तो सिर्फ हार्ड ड्राइव पे अगर पूरे सिस्टम को बिल्ड कर दोगे तो ये सबसे बड़ा बेवकूफी होगा। आज की डेट में तुम्हें एक NVMe SSD एटलीस्ट 1 टेराबाइट की NVMe SSD चूज करना ही चाहिए, और ऐसे NVMe SSDs को चूज करो जिसमें DRAM कैश हो, वो भी एक ह्यूज अमाउंट पे, एक बड़े अमाउंट में, जैसे कि 1 गीगाबाइट एटलीस्ट। क्योंकि DRAM कैश के अलावा तुम जैसे कोई बड़े साइज के फाइल को उस SSD में राइट करने जाओगे, कुछ सेकंड्स के लिए स्पीड तो काफी अच्छा रहेगा, उसके बाद स्पीड गिर के 20-30 Mbps हो जाएगा। तो DRAM कैश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक अच्छे क्वालिटी का SSD तुम ढूंढ रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तुम जाके चेक कर सकते हो। अब 1 TB के NVMe SSD मैं क्यों कह रहा हूं? एटलीस्ट Gen 4, Gen 5 आज की डेट में लेना पॉइंटलेस हो जाता है, क्योंकि Gen 5 काफी महंगा है, वो काफी ज्यादा ओवरहीट भी करता है। जिस लेवल की परफॉर्मेंस तो ऑफर करता है, एज ए नॉर्मल कंज्यूमर हमें उसकी जरूरत नहीं होती है, उतना जरूरत नहीं होता है। तो Gen 4 के साथ ही पकड़ के चलते हैं। और 1 TB के SSD मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज की डेट में जो AAA गेम्स है इनकी साइज बहुत हो चुकी है। 200 GB तो इजीली कोई ना कोई गेम ले ही लेगा। और हाँ, स्टोरेज अगर तुम्हारे सिस्टम में कम पड़ती है, स्पेशली C ड्राइव की, तो गारंटी सिस्टम स्टटर करेगा, लैग करेगा, फ्रीज हो जाएगा। तो C ड्राइव में एटलीस्ट 20 GB तुम्हें खाली रखना ही है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। नेक्स्ट, एज ए पीसी बिल्डर मार्केट ट्रैप, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो शॉपकीपर्स हैं वो तुम्हारा प्रॉफिट नहीं देखते हैं, मोस्टली वो अपना प्रॉफिट देखते हैं।
वो अपना मार्जिन देखते हैं, जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे उन्हें अपना मार्जिन ज्यादा लगता है उसी कंपोनेंट को तुम्हें चिपकाते हैं। तो तुम्हें खुद का रिसर्च जरूर करना चाहिए। उनको इस बात से लेना देना नहीं है कि तुम्हारा बिल्ड परफेक्ट रहे, उनको इस बात से लेना देना है कि उनका मार्जिन मेंटेन है या फिर नहीं। सारे शॉपकीपर्स ऐसे नहीं होते, बट काफी ऐसे होते हैं। एक इंसिडेंट शेयर करता हूं मैं, मेरे एक कस्टमर के साथ हुआ था। उन्होंने यहाँ के एक लोकल शॉप से हार्ड ड्राइव परचेज किया, नया बोल के 5500 उसका प्राइस लिया था, 5500। तो इस प्राइस में एक 1 TB की हार्ड ड्राइव आ जानी चाहिए। आज की डेट में थोड़े पार्ट्स की क्राइसिस चल रही है, तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। जब उन्होंने उस हार्ड ड्राइव को परचेज करके मुझे आके दिया, मैंने देखा कि वो हार्ड ड्राइव सेकेंड हैंड है और रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है। वो हार्ड ड्राइव एक CCTV कैमरा का था। तो तुम समझ सकते हो कैसे दिक्कतें होती हैं। आजकल लोकल शॉप्स किस तरीके से लूटते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो इन सबका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। तुम्हें जस्ट अपने बजट को प्रॉपर्ली एलोकेट करना है। जैसे कि तुम्हें 40% बजट रखनी है GPU के लिए, 25% रखो CPU के लिए। अभी के लिए जो CPU सस्ता चल रहा है, इसकी लिंक मैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेक कर सकते हो। 15% रखो PSU एंड मदरबोर्ड के लिए, और रेस्ट जितना रह रहा है इसमें तुम्हें RAM एंड SSD चूज करना है। ऑलवेज याद रखो, एक बैलेंस्ड बिल्ड ही बेस्ट बिल्ड होता है। हर एक कंपोनेंट पीसी की इंपॉर्टेंट है, सिर्फ GPU पे फोकस मत करो। अगर तुम सिर्फ GPU पे फोकस करोगे तो एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस तुम पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो ऐसे अगर इन चीजों को तुम फॉलो कर लोगे तो इजीली तुम अपने बिल्ड में 10 से 15 हजार रुपए सेव कर लोगे और एक प्रॉपर बैलेंस्ड बिल्ड बना पाओगे। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हारे पीसी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और अगर तुम पीसी बिल्ड प्लान कर रहे हो तो किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाने वाले हो। तो अभी के लिए इतना ही। स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी भी तरीके कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। बाय बाय।